हेलो स्टूडेंट। आज हम काइनेटिक थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें बोला है कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 0.09 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये पहला ए नंबर क्वेश्चन है। ए में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप एक काइनेटिक थ्योरी में अगर आप इसका थ्योरी पार्ट पढ़े हो तो आपको ये पता होगा कि एक क्यूबिकल बॉक्स में एक मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और सभी मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। और कितना ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा फास्टली ये सब मूव करेंगे। तो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे तो दीवार पे ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे, और फिर इस वजह से ज़्यादा प्रेशर होगा। फोर्स प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना, तो ज़्यादा प्रेशर होगा। तो अगर इसका वॉल्यूम भी है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे 1/3 NmV²। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को रट लो। हालांकि मैं ज़्यादा रटने की बात नहीं करता, पर क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है, और पेचीदा भी है। आप इसका डिराइव करते वक्त बहुत सारे अजम्पशन को यूज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो अजम्पशन अगर आप भूल रहे हो, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रट लो, याद कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, 1/3 NmV²। पी है मेरा प्रेशर, भी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और और क्या बच गया, एम। एम है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, और भी है मेरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपको हम बताएं। अब ये फंडामेंटल है, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो गैस है उसे हम आइडियल गैस माने हैं। ठीक है, आइडियल गैस माने हैं। तो आइडियल गैस का ये होता है पीवी बराबर 1/3 NmV²। आइडियल गैस पीवी बराबर एनआरटी को भी फॉलो करता है ना। इससे हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच बीच रिलेशन लाते हैं। अब देखिए, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम, मुझे रूट मीन स्क्वायर निकालना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ये दोनों आप रट लो। ठीक है, तो पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर 1/3 NmV²। अच्छा, यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। आर एक रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो जिसका वैल्यू होता है, आर का वैल्यू होता है 8.314 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, 1/3 NmV² बराबर एनआरटी। तो यहाँ से मुझे भी मिल जाएगा, पर डिपेंड करता है क्या ये सब वैल्यू मुझे दिया है, कैपिटल एन का वैल्यू मुझे मिला है क्या, एम पता है, एन पता है क्या है ना। सबको पता करना पड़ेगा तब भी मिलेगा मुझे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है, मीन एनर्जी निकालना है, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज एनर्जी निकालना है ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसका निकालना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब स्मॉल एन हमें दे दिया है तो एक, है ना। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल। तो 1 मोल मतलब स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो गया, 1 मोल। एन स्मॉल एन इज फॉर नंबर ऑफ मोल, तो स्मॉल एन बराबर 1। कैपिटल एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। आप समझ रहे हो, कैपिटल एन के जगह ये वैल्यू रखना है, स्मॉल एन के जगह ये वाला वैल्यू रखना है। तो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है,
तो बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है। एसटीपी भी बोला है, एट एसटीपी, ये सारे सिचुएशन एसटीपी पे है, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। तो इतने सारे वैल्यू हमें दिए हुए हैं, तो देखते हैं, फॉर्मूला में आते हैं इसमें। एन, स्मॉल एन दिया हुआ है, मास एम, एम इज मास, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास हमें पता है, एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। तो देखिए, एम मुझे निकालना है, कैसे निकालें, तो एम क्या है मेरा, मास ऑफ, है ना, यहाँ पे कैपिटल एम लिखे हैं, उसी चीज़ को यहाँ स्मॉल एम में लिख दिए हैं, इट्स माय मिस्टेक। खैर, एम हम लोग मास ऑफ वन मॉलिक्यूल समझे थे, मेरा मॉलिक्यूल कौन है, H2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक H2 का मास होता है 2U, है ना, एक H का मास होता है 1U, तो H2 का 2U। और आपको पता होगा, एक से एक मोल पर जाते हैं तो जो मास होता है वही यू से ग्राम हो जाता है, ठीक। ये आप रट लो, ये हर चीज के साथ ऐसा होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे याद कर लें, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 मोल का मुझे पता है, पर मुझे मेरा एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का ना, मतलब एक H2 का, तो एक H2 का मास हो जाएगा 2 ग्राम बाय 1 मोल, है ना। और 1 मोल मतलब 6.02, मतलब Na, ठीक है, सिंबल है, क्यों उतना वैल्यू रखे, उतना बड़ा, है ना। तो ये हो गया एक H2 का मास, इसको ऐसा यूनिट में कर लेते हैं, ग्राम है ना, ग्राम है ना, तो केजी में कर लेते हैं। तो दिस मच मास, तो स्मॉल, जो ये जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैपिटल यूज किए हैं, तो कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो हाँ, मुझे वैल्यू आया 2/1 मोल इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सब पता चल गया, आई थिंक। हाँ, स्मॉल कैपिटल एन, एम पता चल गया, स्मॉल एन पता है, आर पता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, सब पता है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो 1/3 NM_V² बराबर NRT। अब कैपिटल एन मतलब 1 मोल, है ना। अब यहाँ से V² निकाल लेते हैं पहले। V² बराबर NRT/NM, है ना। तो 3, N का वैल्यू, स्मॉल एन का वैल्यू 1, 1 मोल था ना, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन, ऐसा यूनिट में लेना है ना। और यहाँ पे एक कैपिटल एन क्या है मेरा, 1 मोल, Na, तो Na लिख देते हैं। और एम कितना है, 2/Na इंटू 10⁻³ kg। तो ये और ये कटा, तो बचा इतना सब। तो आप यहाँ से इस V का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ये V² का वैल्यू है, ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट जाएगा, तो इन सब का वैल्यू का रूट निकाल सकते हो। तो आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1837 मीटर पर सेकेंड, आपको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये तरीका समझ में आया है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर से शुरू करते हैं, सेकेंड मेथड। तो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल था, है ना, बहुत सारे, कितने थे, 1 मोल था, है ना। ओके, दूसरे तरीके से हम इसको ट्राई करते हैं।
पी बराबर 1/3 NmV²। ठीक। तो यहाँ पे ये जो v है, ये जो v है वॉल्यूम है, और ये जो v है वेलोसिटी है। थोड़ा सेम दिख रहा है। इसको ऐसा करते हैं, c मान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो c है मेरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। अच्छा, क्या मुझे प्रेशर मालूम है? हाँ, एट एच टी पी बोला था, तो 10⁵ प्रेशर है मेरे पास, पास्कल है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं मालूम। ठीक है। अच्छा, गैस का डेंसिटी भी दिया था, अब वॉल्यूम नहीं मालूम, और डेंसिटी मालूम है, अब मास भी मालूम है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है। कैपिटल एन भी मालूम है, मास भी मालूम है, तो बस ये क्वेश्चन इस तरीके से, इस फॉर्मूले से भी बन जाएगा, आपको एनआरटी करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से c² बराबर होगा पी भी इंटू 3/Nm। ठीक है। ये जो v है क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। ये जो पूरे ये जो कंटेनर में जो गैसेस हैं 1 मोल, है ना। तो पूरे गैस जो एक कंटेनर में पैक है, उस कंटेनर का वॉल्यूम भी है, तो गैस का भी वॉल्यूम भी है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 मोल H2 का वॉल्यूम भी है। ठीक है। तो ये भी जो है 1 मोल H2 का वॉल्यूम है, और ये मास जो है एक मॉलिक्यूल का मास है ना। तो एज वी नो दैट डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय मास मतलब 1/डेंसिटी, है ना। पर ये हम v/m नहीं ले सकते, क्योंकि v जो है, v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये m जो है एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये गड़बड़ है ना, ऐसा आप नहीं ना कर सकते हो। v में ले रहे हो 1 मोल मॉलिक्यूल, और m है तुम्हारा 1 मॉलिक्यूल का मास, तो ये गड़बड़ है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार ये जो मेरा नम n है वो 1 मोल है ना, ये, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब इन दोनों के अंतर तो समझते ही होंगे, अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, है ना। ये 1 मोल और ये 1 मोल, बट ये 6.022 और यहाँ पे 1 खाली रखेंगे। तो ये जो n है ये मेरा 6.022 मतलब 1 मोल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के साथ 1 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल जो था कंटेनर में, टोटल जो मॉलिक्यूल थे उन सबका मास निकल जाएगा, और उन सबका वॉल्यूम ये है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तब डेंसिटी निकलेगा, है ना। तो देखिए थोड़ा सा उल्टा है। तो ये जो है ना Nm, ये पूरा मेरा मास हो गया। ठीक है, इसको कैपिटल M लिखते हैं। तो यहाँ पे v/m है मेरा, तो थोड़ा सा उल्टा है, ये हम बोल रहे थे। m/v बराबर डेंसिटी होता है ना, v/m क्या होगा, तो v/m रो हो जाएगा, 1/डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो फिर से लिखते हैं 3p, और v/m की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/डेंसिटी। तो हो गया 3p/रो। तो यहाँ से मुझे c निकल जाएगा √3p/रो। तो आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो। डेंसिटी तो मालूम है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.09, है ना, 0.09 kg/m³। और प्रेशर, प्रेशर मुझे मालूम है 10⁵ पास्कल होता है, और डेंसिटी 0.09। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 9 इजली बाहर निकल जाएगा, 1/3 हो जाएगा, अंदर बचेगा 3 इंटू 10⁷, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 1825 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे, लगभग उसी के बराबर है ना, जो अभी पीछे आया था मेरा। तो आप इजिली, पीछे कितना आया था, 1837 आया था, है ना। तो ऑलमोस्ट एक ही है, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में करोगे दोनों वैल्यू को तो आपको सेम लगेगा, है ना। इसको 1.825 इंटू 10⁻, आप 3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो।
है ना, उसको भी 1.8 ही करके कुछ लिखोगे, है ना, तो ऑलमोस्ट सेम। तो आप ये दो तरीके से बना सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि ये जो फॉर्मूला है पीवी बराबर 1/3 NMV² कैसे आया है, आपको अगर पता करना हो, आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि पीवी बराबर 1/3 NMV² कैसे होता है। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है मीन एनर्जी, मीन एनर्जी निकालना है, और उतना ही सब जो पहले था सिचुएशन की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, जो डेंसिटी है सब वही सेम है इस बार भी, और मीन एनर्जी अब निकालना है। मीन एनर्जी का मतलब होता है क्या, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब देखिए कंटेनर है, कंटेनर में 1 मोल मॉलिक्यूल है, अब उन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा, क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से, उसमें हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें एनर्जी आएगा। कौन किस तरह का एनर्जी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, है ना, मोशन वाले एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी होंगे। तो ये मुझे एक्चुअली में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए, तो देखिए ये जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया 1/3 NMV², तो यहाँ पे भी वेलोसिटी है, एम मास है, ये सब है। अब यहाँ पे देखो ये mv² आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका। और यहाँ से प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता, पर डेंसिटी और मास पता है, तो वहां से वॉल्यूम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। प्रेशर पता है आपको 10⁵, तो वॉल्यूम नहीं दिया, तो डेंसिटी और मास तो दिया है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पी वी बराबर 1/3 NMV², नीचे 2 डिवाइड करेंगे ताकि मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाए, और नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन, मेरा इक्वेशन सही रहे, गलत ना हो। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा पी वी 3 PV/N × 2, है ना, ये हो जाएगा। मुझे यहाँ पे सब पता है, भी नहीं पता है, तो चलो भी निकालते हैं। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी। ये मास किसका, एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ रखें कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास रखें, और ये डेंसिटी क्या है, 0.09 kg/m³। ये एक मॉलिक्यूल का डेंसिटी है कि 1 मोल मॉलिक्यूल का डेंसिटी है, तो आप सोचो जरा, 1:2 अगर हमारे पास है तो इसका क्या डेंसिटी होगा, बहुत सारे H2 होंगे, तब ना डेंसिटी कहा जाएगा। डेंसिटी क्या होता है कि कितने जगह में कितना मास है। तो आप इस H2 मॉलिक्यूल जो कि एक गैस है, गैस को तो जितना जगह दोगे उतना फैलेगा, अगर इसे बड़े से कंटेनर में रखोगे तो इसका डेंसिटी कम जाएगा, और कम कंटेनर में रखोगे, छोटे कंटेनर में रखोगे तो इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये जो डेंसिटी दिया है गैस का 0.09, ये एक पर्टिकुलर कंटेनर है जिसमें इस गैस को रखने पे इसका डेंसिटी ऐसा है। ठीक है, आप इस गैस के डेंसिटी को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। ये जो डेंसिटी दिया है फॉर दिस केस है, ओनली फॉर दिस केस, कि मेरे पास एक वेसल है, कंटेनर है, उसमें हमने H2 मॉलिक्यूल रखा है, और इस तरीके से रखा है कि डेंसिटी इतना बन रहा है, इतना kg/m³, है ना। तो ये जो डेंसिटी है इस पूरे मॉलिक्यूल के जो एक साथ एकजुट करके हैं साथ में, उन सब के वजह से है। तो यहाँ पे हम इस डेंसिटी को कहेंगे कि इस पूरे मॉलिक्यूल का डेंसिटी है। तो यहाँ पे मास भी मुझे पूरा मॉलिक्यूल का लेना पड़ेगा, और इस वजह से जो मुझे वॉल्यूम मिलेगा उस पूरे मॉलिक्यूल का निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को।
तो सॉल्व करते हैं। पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो 1 मोल H2 है ना, 1 मोल ही है ना, तो 1 मोल H2 का मास कितना होता है 2 ग्राम, तो ऊपर 2 ग्राम। और डेंसिटी कितना है 0.09 kg/m³, तो ये ग्राम है और एक केजी है, तो केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब वॉल्यूम बराबर 2/0.09 इंटू 1000 करेंगे तो 90 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 45, तो वॉल्यूम मुझे मिला 1/45 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मिल गया। अब यहाँ रखते हैं, मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो 3, प्रेशर है 10⁵, वॉल्यूम कितना है 1/45/2, और ये कैपिटल एन क्या है मेरा 1 मोल, तो 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो आपका ये जो वॉल्यूम यहाँ पे 1/45 रख के जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे आपका, वो काइनेटिक एनर्जी होगा आपका किसका, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये काइनेटिक एनर्जी में आप क्या किए थे, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, हाफ mv², है ना, ये वाला वैल्यू एक साइड रख के सभी को एक तरफ भेज दिए, तो ये हाफ mv² बराबर ये सब है। अब ये सब को हम क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ना बोलेंगे, क्योंकि मास यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं एक मॉलिक्यूल का मास है ना, ये m क्या है मेरा, एक मॉलिक्यूल का मास है, ये जो m क्या है ना, ठीक, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। क्वेश्चन में आप देखो वहां पे बोला है एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, है ना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोला है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल का है, तो एक मोल के लिए आप एक मोल से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसको एक मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 6.022 ये जो देख रहे हो आप वैल्यू, वो कट जाएगा, है ना, ये वैल्यू कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 3/2 10⁵/45। ये वैल्यू जो आएगा आपका वो होगा एवरेज एनर्जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो ये लगभग आएगा 3333.33, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, ये आपका इतना जूल आएगा। इसे एक और तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये हाफ mv² मेरा काइनेटिक एनर्जी था, जहाँ पे ये मास को हम क्या माने थे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो कि हमको पता है, ठीक। वी आरएमएस स्पीड, हम लोग पहले क्वेश्चन में ये आरएमएस स्पीड निकाले थे, लगभग 1800 1.83 कुछ आया था, है ना, ये 1.83 किलोमीटर पर सेकेंड आया था, इसको हम मीटर में कर लेते हैं, तो मुझे भी मालूम है, एम मालूम है, 1/2 मालूम है, तो इससे निकल जाएगा मेरा। पर ध्यान रहे ये एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास ना, तो इससे जो मेरा एवरेज एनर्जी निकलेगा वो एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी निकलेगा, पर बोला है 1 मोल का, तो इसलिए इसे 1 मोल से मतलब Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू Na इंटू, है ना, Na इज 1 मोल v², ठीक है। तो ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, तो 1/2, एक मोल का कितना होता है 2 ग्राम, है ना, एक मॉलिक्यूल का मास 2U, तो एक मोल का 2 ग्राम, इसको ऐसा यूनिट में लिखना है तो 10⁻³ kg, और वेलोसिटी तो आप जानते ही हो 1.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर,
तो यहाँ से 2 ये कटा, तो 1.8 का स्क्वायर कितना होगा, लगभग 3.24, और ये 10⁻³ और यहाँ 10⁻6, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो 3.24 इंटू 10⁻³ जूल, तो इतना आया। और आप पहले देखो इतना आया था, है ना। तो ये भी तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इसको भी अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में करते हो तो 3.33 इंटू 10⁻, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। तो देखिए दोनों से सेम ही आया है। तो ये दो तरीके हैं बनाने के, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं क्या। एक और हो सकता है, टेम्परेचर का भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। देखिए पी वी बराबर 1/3 NM⁴ और पी वी बराबर NRT, तो ये दोनों का यूज़ करते हैं। ये मेरा, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बना देते हैं 2 से डिवाइड करके, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ½ mv² बराबर NRT/2, और ये n नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 3/2, n मुझे मालूम है 1 है, r 8.314, और टेम्परेचर कितना है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो 273 केल्विन, ठीक। 2 और ये 1 मोल, है ना। अब देखिए ये इससे जो मेरा एवरेज एनर्जी निकलेगा वो एक मॉलिक्यूल का होगा, क्योंकि इधर देखिए आरएचएस में देखिए ½ mv² है, और ये एम हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इस एम को एक मॉलिक्यूल का मास ना, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा, एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी होगा। मुझे 1 मोल के लिए चाहिए, तो इसमें से 1 मोल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, और ये 1 मोल ये खत्म हो जाएगा, है ना, 6.02 खत्म हो जाएगा, तो इतना बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पे हम 2 दोबारा मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 मुझे नहीं करना चाहिए था। देखिए ध्यान से, 3/2 n का वैल्यू रखें, 8.314 r का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू, और नीचे n का वैल्यू, ये n का वैल्यू कितना, n है, ठीक है। हमारे सिचुएशन में कितने मोल ऑफ गैस है, कितने मोल ऑफ, है ना, मॉलिक्यूल का कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल, तो Na रख दिए। तो इससे जो हमारा बनेगा वो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होगा, तो 1 मोल के निकालने के लिए 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 3/2, इतना बचेगा। और इसको देखते हैं तो इससे आ रहा है मेरा 3404.583 जूल। तो देखिए ये भी ऑलमोस्ट वही है जो पहले आ रहा था, है ना, इतना जूल। तो देखिए पहले मेरा था ये, अभी इतना आया है, सेकंड मेथड में ये आया था, और थर्ड मेथड में कहाँ गया, थर्ड मेथड में मेरा ये आया था। तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, मतलब, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 तरीके से बनाए, पहले क्वेश्चन को भी 2 तरीके से बनाए। इसमें से कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगेगा, कुछ तरीके में ज़्यादा समय लगेगा, कुछ मेथड में कम समय लगेगा। तो मेरा यहाँ पे मेन बताना ये है कि आप ये जानो कि कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये शॉर्ट वाला, ये सबसे इजी तरीका था ना, ½ mv² से काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो ये तरीका से हम बता दिए, पर आप एग्ज़ाम में लॉजिकली सोचोगे कि इस तरीके से क्यों नहीं बना सकते, है ना। आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आप सोचोगे कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये काइनेटिक एनर्जी तो प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, एन मालूम है, सब तो मालूम है, तो इससे भी निकालते हैं। तो ये तब आप कर सकते हो जब आपको हर तरीके से सोचने
आता हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह के आगे के भी वीडियो होंगे।